मणिमहेश यात्रा से हमीरपुर में वापस लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आप बीती। करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंचे घर। हमीरपुर से मणिमहेश गए हुए यात्रियों ने सकुशल लौटने पर अपनी आप बीती सुनाई है। एक तरफ सड़कों पर गिरते ल्हासे और घर लौटने की चिंता में डुबोए हमीरपुर के 5 युवकों को हर हाल में घर पहुंचाना था। मणिमहेश में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हमीरपुर निवासी सनी राणा के साथ उनके दोस्तों ने वापसी की तो मौसम बहुत खराब हो गया और बारिश के बीच में जगह जगह पर ल्हासे गिरने से और सड़क टूट जाने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसके चलते करीब 50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गत दिवस शाम को हमीरपुर पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान मणिमहेश से लौटे हमीरपुर निवासी पूर्व सैनिक सनी राणा ने बताया कि पिछले 4 दिनों से मणिमहेश के रास्ते में फंसे हुए थे और करीब 50 किलोमीटर का सफर पैदल करने के बाद आज वे घर पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर लोग विश्वास न करें, क्योंकि मणिमहेश में बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा बहुत ही बढ़िया ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी मित्र पूर्व सैनिक हैं और 22 अगस्त को मणिमहेश के लिए गए हुए थे, लेकिन वापसी में मौसम खराब हो गया। उन्होंने बताया कि छनछोह में बारिश शुरू होने के कारण यात्रा को रोक दिया गया था और तारीख 24 को सुबह तड़के ही मणिमहेश में दर्शन किए थे। जी, हम 22 अगस्त को सुबह 6 बजे 5 दोस्त मिलकर मणिमहेश यात्रा पे गए थे। हम ही सभी मित्र जो वो पूर्व सैनिक हैं और 22 तारीख को जब हम यहाँ सुबह से 6 बजे निकले थे तब मौसम बिल्कुल साफ था और ये मौसम जो चंबा भरमौर तक ही साफ रहा मौसम। शाम को हम जब भरमौर पहुंचे तो सबसे पहले हमने भरमौर के जो भरमानी माता का मंदिर है वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद नीचे उतरकर फिर 84 मंदिर में दर्शन करके भरमौर में ही स्टे किया। उसके बाद 23 को सुबह हम कुक्ति विलेज के लिए निकले। वहाँ से हमने कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए गए और वहाँ पर कार्तिक स्वामी टेम्पल में जाकर वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद वापस हम दोबारा हटसर आ गए और हटसर से अपनी यात्रा मणिमहेश के लिए तकरीबन 12 या 1 बजे के करीब हमने शुरू की थी। उसके बाद जब हम यात्रा करते हुए ऊपर की ओर गए तो काफ़ी अच्छा बंदोबस्त था, चाहे वो प्रशासन हो या लंगर सेवाएं हो, हर तरफ से अच्छी सेवाएं देखने को मिल रही थी और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल थे वो सारे। और जैसे हम धनचो में पहुंचे तो वहां पर उस समय ही उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। तो धनचो में वहां पर सूचना दी गई पुलिस अधिकारियों द्वारा कि आगे जो है स्लाइडिंग हो गई है, तो स्लाइडिंग के कारण जो यात्रा को आगे ही रोका जाएगा और कोई भी ऊपर से यात्री ना नीचे आएगा ना नीचे से यात्री ऊपर जाएगा। तो रात को हमने धनचो में स्टे किया। उसके बाद 24 तारीख को सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम 6:30 बजे जैसे ही अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि यात्रा खुल गई है तो दोबारा 24 तारीख को हमने सुबह यात्रा अपनी शुरू की और मणिमहेश में तकरीबन हम 9-9:30 बजे के करीब मणिमहेश में पहुंचे। वहां पर हमने मणिमहेश झील पे स्नान करके वहां पर दर्शन किए भोलेनाथ जी के। उस समय तकरीबन 10 मिनट के लिए धूप आई थी, लेकिन बारिश जो उसी तरह से चलती जा रही थी जिस तरह से 23 तारीख को चल रही थी बारिश। तो बारिश में फिर हमने जैसे ही 10 मिनट के बाद वो धूप चली गई, उसके बाद क्या है कि बारिश जो बहुत ज्यादा होने लग पड़ी। फिर बारिश काफी बढ़ती गई, लेकिन हम जो अपनी यात्रा जो फिर हमने रोकी नहीं और नीचे भरमौर में आके ही हटसर शाम को हम पहुंच गए। और जैसे ही हटसर से हम भरमौर के लिए निकले और भरमौर से तकरीबन हम कोई 10 या 12 किलोमीटर हम आगे आ गए थे। तो उसके बाद जो लोकल टैक्सी वाले थे उन्होंने बोला कि आगे स्लाइडिंग होगी और आप यहीं रुक जाओ। तो उस टाइम तक जो कुछ गाड़ियां वहां तक आई थी, फिर धीरे धीरे जो गाड़ियों की संख्या वहां पर बढ़ती गई और सारे वहां पर रुक गए। तो उसके बाद तकरीबन 24 तारीख से लेके 25, 26, 26 तारीख तक हम वहीं रुके डकोग नामक जगह पर। और उसके बाद 27 तारीख की मॉर्निंग को जो है वो मौसम थोड़ा साफ हुआ। तो 27 की मॉर्निंग को हमने क्या है वहाँ से सभी दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम पैदल ही चलते हैं और गाड़ी को यहीं छोड़ जाते हैं। तो हमने गाड़ी जो अपनी डकोग नामक जगह पर ही छोड़ी हुई है, वहाँ पे एक हिमाचल सरकार का एक रेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे गाड़ी हम छोड़ के आए हैं और वहाँ से हम पैदल फिर चंबा के लिए निकले। तो जैसे ही हम वहां से 1 किलोमीटर पे ही आगे देखा तो हमने देखा कि इतनी ज्यादा स्लाइडिंग हो रखी है कि रोड जो है बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। तो जब हम स्थानीय लोगों से वहाँ हमें जो लोग रास्ते में मिल रहे थे स्थानीय लोग, तो उन्होंने बताया कि ये आपदा जो 1995 में भी इस प्रकार से आई थी और ये 1995 के बाद वैसी ही आपदा इस वर्ष आई हुई है। तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे, कहीं बीच में कोई गाँव में ऊपर कई बार रोड को भी छोड़ना पड़ रहा था, कई बार गाँव में पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ रहा था, फिर उन गाँव से फिर उतर कर फिर मेन रोड पे आना पड़ रहा था। पर हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया कि रोडों को देखा हिसाब किताब, तो ये रोड जो वो टोटली डिस्ट्रॉय है वहाँ पर। तो जो मुझे लगता है कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने कम से कम जो है रोडों को ठीक करने के लिए लग जाएंगे।
और जो पीछे लोग जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, जो पीछे रुके हुए थे, तो हमने देखी काफ़ी फैमिलीज़ भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं जो चलने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्रशासन से गुहार लगाइए कि जल्दी से जल्दी या हमें एयरलिफ्ट किया जाए या किसी अन्य तरीके से जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा लोग जो पीछे भारी मात्रा में फंसे हुए हैं। पर मैं एक तो हम पूर्व सैनिक हैं और हमने मतलब ये सब चीज़ें पहले फेस की हुई हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हाई एल्टीट्यूड और फील्ड एरियाज में ऑपरेट करते हैं। तो मतलब हमारे लिए तो वो एक नई चीज़ नहीं थी, पर जो लोग वहाँ पर रुके हुए थे वो काफ़ी डरे और सहमे थे, क्योंकि कुछ लोग जो वो पहाड़ी इलाके के नहीं थे, जैसे यूपी बिहार से भी आए थे, पंजाब के भी कई लोग थे। तो वो मतलब क्या है, वो प्लेन इलाकों के हैं, तो उनको उनके मन में थोड़ा सा क्या है कि एक डर भी था, मैंने देखा लोगों के मन में, क्योंकि बीच बीच में पत्थर भी गिर रहे थे, स्लाइडिंग भी हो रही थी, तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। पर जो स्थानीय लोग थे और जो स्थानीय टैक्सीज वाले थे और जो लंगर सेवाएं वहाँ पर थी, जो जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो उनका काफ़ी साथ मिला है। चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो वहाँ के स्थानीय लोग हों, या जो लंगर वहाँ पर सेवा करने गए हुए हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला और काफ़ी अच्छा उनका उनकी तरफ से हमें मोटिवेशन भी मिला है। वो ये बताना चाहता हूँ कि जिनके परिवारजन या जिनके कोई बच्चा या जिनका कोई साथी मणिमहेश यात्रा पे गया है, तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, सभी सुरक्षित हैं। मतलब जो हमने रास्ते में देखा है, किसी को किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई वैसे हमने सुनने को आया नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया है। बिल्कुल सही सलामत है वो। पर हाँ, ये है कि चंबा तक जो वो नेटवर्क की बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इस वजह से ही लोग जो अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो पैनिक हो रखे हैं कि हमारे जो परिवारजन या जो हमारे बच्चे या कोई हमारा साथी जो मणिमहेश यात्रा पे गया है वो सुरक्षित है भी या नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह सब सुरक्षित हैं और थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे ही नेटवर्क खुल जाएगा, आपके परिवारजनों के साथ, आपके सहयोगियों के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी ज़रूर बात होगी। भोलेनाथ का ईश्वर रहेगा, सभी जो इस आपदा से मिलकर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस समय जो हम सबको चंबा के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप पिछली आपदा में मंडी में जो आपदा हुई, उस मंडी की आपदा में आप सब मिलकर आपने सहयोग देकर मंडी की आपदा का जिस तरह से सामना किया, उस तरह से जो हमारा चंबा जिला है, इसको भी सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर आपस में एक बिना किसी पॉलिटिकली मतभेद के को छोड़ते हुए इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर देना चाहिए। और चंबा के लिए अपने स्तर पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा, ताकि जो पीछे जितने भी लोग गए हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकें और सड़कों और वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को भी क्या है, सुरक्षा हो सके। वो क्या मनीमेश गए हुए थे, हमने 4-5 दिन से उनको कॉल कर रहे हैं, तो उनका कॉल नहीं मतलब लग रहा था, नेटवर्क बंद है वहाँ पे। तो आज उनकी कॉल आई है मेरे को कि हम सही सलामत यहाँ पे पहुँच गए। तो भोलेनाथ का बहुत धन्यवाद है कि मेरे फ्रेंड जो हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं ये। तो मतलब परमात्मा करे कि सब सुरक्षित यहाँ पे पहुँचे। जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ये सही सलामत यहाँ इतनी आपदा से गुजरते हुए यहाँ मेरे को पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का भी और भोलेनाथ का भी, कि ये लोग सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गए हैं।